तो फिलहाल आपने नोटिस किया होगा कि एनर्जी सेक्टर से जुड़े ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है आखिर? जिसका जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके। जिसका इन शॉर्ट मतलब ये निकलता है कि नेचुरल तरीकों से एनर्जी को जनरेट किया जा सके। तो अब आते हैं इंडिया लेवल पर, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, लगभग सबको पता ही है, कि जिसमें कुछ ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेशन कैपेसिटी को डेवलप करने का डिसीजन बनाया है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टारगेट है, जिसका अगर एक कॉन्टेक्स्ट दूं तो फिलहाल इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 427 गीगावाट के आसपास है। तो पावर इंडस्ट्री की जो पूरी वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एंड कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के डेवलपमेंट में जितने भी सीक्वेंस एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, इन सारे सीक्वेंस को कंबाइनली वैल्यू चेन कहा जाता है। एंड इस वैल्यू चेन से जितने भी कंपनीज कनेक्टेड रहती हैं वो सब उस इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, मतलब जिस इंडस्ट्री का वो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पावर इंडस्ट्री में पावर जनरेशन से लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी कंपनीज का रोल रहता है वो सारी कंपनीज पावर इंडस्ट्री का हिस्सा होती है। तो पावर इंडस्ट्री में पावर प्रोड्यूसर कंपनीज के बाद अगर कोई सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत पड़ती है। और जिस हिसाब से बड़े बड़े एम्बिशियस टारगेट हैं, तो अगर पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सामने फिर उसी प्रोपोर्शन में ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो बड़ौदा बेस्ड एक कंपनी वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, जिसके ग्रोथ पोटेंशियल्स कुछ ज़्यादा ही हाई है फिलहाल। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग करना इस कंपनी का मेन काम है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 265% का रिटर्न दिया है, जिसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है डिमांड आउटलुक और इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। इनकी पोजीशनिंग ओवर द इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, जिसमें गवर्नमेंट के अलावा स्टील, सीमेंट, डेटा सेंटर्स, ई कॉमर्स जैसे वेल एस्टेब्लिश सेक्टर्स के साथ साथ टोटल 30 इंडस्ट्रीज से इनके टोटल 3000 कस्टमर्स हैं, जिससे कि इनकी ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसका एक और प्रूफ यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 90 to 95% के आसपास है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट हो रही है। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है, जो कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ये ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले FY23 एंड FY24 में गैप अप इंक्रीज है, जो कि अराउंड 20% के अराउंड हो चुका है। नेट प्रॉफिट के ओवरऑल इंप्रूवमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा किरदार रहता है। रेवेन्यू के साथ साथ ओपीएम बढ़ने से, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बढ़ने से कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा जंप दिखता है। यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। FY21 के कंपैरिजन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मोर देन 200% इंक्रीज हो चुका है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। कंपनी के रिजर्व्स एंड इनके इन्वेस्टमेंट्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहे एंड पॉजिटिव कैश रिच कंपनी है। ये इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है। कंपनी का आरओसी ओवर द टाइम इंक्रीज होकर के अब 25% के आसपास है और आरओई 19% है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ इंडिकेटर है, एक अच्छे लेवल पर है। एक कंसर्न है यहाँ पर जो बनता है कि अगर कंपनी का बिजनेस, इनके ग्रोथ इंडिकेटर्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, हर चीज में ग्रीन सिग्नल है, फिर भी पिछले एक साल के अंदर कंपनी के प्रमोटर ने 12% से अपनी होल्डिंग्स कम की है। इस तरह से होल्डिंग्स कम करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसके अलावा भी कुछ लॉन्ग टर्म कंसर्न्स है, लाइक चाइनीज प्लेयर्स एंड अदर ग्लोबल प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, जिससे कि प्राइसिंग प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा वैरायटीज ऑफ कमोडिटीज की प्राइसेस का भी एक बड़ा चक्कर है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स है उसमें मेनली कॉपर, ऑयल एंड स्टील जैसे मटेरियल्स का यूज होता है, जो कि इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कमोडिटीज के प्राइसेस और एक्सचेंज रेट, ये दोनों का भी बड़ा मैटर है यहाँ पे। कंक्लूजन में हम इतना कह सकते हैं कि डोमेस्टिकली एंड ग्लोबल डिमांड काफी हाई है, कंपनी का मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, एंड एक्सपांशन प्लानिंग भी काफी अच्छी है। कंपनी कैश रिच है, लेकिन फिर भी प्रमोटर का इस तरह से 12% स्टेक सेल करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि बिफोर इन्वेस्टिंग ये कंसर्न कितना बड़ा हो सकता है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।